क्या हाल है मेरे भाई लोगों, स्वागत है आप सभी लोगों का जय सर की क्लास में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहले तो नाम को स्टडी करते हैं। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन से क्या समझ में आता है कि कुछ ना कुछ कंबाइन हो रहा है, कुछ ना कुछ मिल रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन सीखने के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ध्यान देना होगा। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है डी के टी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बुक में नहीं दे रखा है, तो आपको इसके बारे में पता जरूर होना चाहिए। तो व्हाट इज डी के टी? डी के टी क्या है? डी के टी है डॉली की टपरी। ठीक है जी। डॉली की टपरी से हम ये सीखेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो डॉली भैया को याद करो। डॉली की टपरी वाले भैया रील के अलावा और क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं चाय। चाय कैसे बनती है? पतीले में रखो पानी, उसमें रखो चीनी, उसमें डालो चाय पत्ती, फिर डालो ऐसे करके दूध, है ना जी। तो ये सब कुछ मिला देने के बाद एक चीज बनेगी, बोलो क्या? चाय बनेगी। तो यही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करें, ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये कैसे होती है, ध्यान से देखिए। ये एक सब्सटेंस, ये दूसरा सब्सटेंस, ये दोनों जब आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो एक प्रोडक्ट बनेगा जो बिल्कुल आपकी तरह होगा, बिल्कुल आपकी तरह होगा। कैसा है? ये प्रोडक्ट भी सिंगल और आप भी। चलो देखो, द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर एक लिस्ट ऑफ रिएक्शन दे रखी है, उस लिस्ट में आप कैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पहचानेंगे? चलिए पहचान देखते हैं। दिखती कैसी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? ऐसी दिखती है। एक सब्सटेंस है ए, दूसरा सब्सटेंस है बी, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे विच इज सी। अगर कहीं भी आपको ऐसा कुछ दिखता है जहां पर सिंगल प्रोडक्ट आपको मेंशन्ड है, तो दिल खोल के लिख के आ जाना कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सिंपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गई। अब कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। पहला एग्जांपल देखो, बर्निंग ऑफ कोल। कोल होता है कोयला, ठीक है। कोयला होता है कार्बन, तो यहां पर कार्बन है, पहला सब्सटेंस है कार्बन। अब लिखा हुआ है बर्निंग। बर्निंग का मतलब केमिस्ट्री में होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो यहां पर कार्बन इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट विच इज कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ही ज्यादा सिंपल रिएक्शन है। अगली रिएक्शन देखो, अगला एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैसे होती है? सबको पता है, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O यानी कि वाटर। तो अब देखते हैं अगला एग्जांपल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ये है हमारी एक्टिविटी 1.1, जिसमें मैग्नीशियम रिबन एयर की प्रेजेंस में बर्न हो जाता है। मैग्नीशियम रिबन एक डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होगा और फॉर्म करेगा एक व्हाइट कलर का पाउडर। रिएक्शन क्या है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है भैया, वही है हमारा व्हाइट कलर का पाउडर। अब जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होगा तो एक डैजलिंग व्हाइट फ्लेम दिखेगी, यानी कि एक चमकदार सफेद कलर की फ्लेम दिखेगी। वैसी ही फ्लेम जैसी हमारी फुलझड़ी में दिखती है, जलाते ना भैया फुलझड़ी, हैप्पी दिवाली, तो बस वैसी ही फ्लेम आपको देखने को यहां पर मिलेगी। अगला एग्जांपल देखो, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइन। ये है हमारी एक्टिविटी 1.4। इसमें होता क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर। विगोरसली का मतलब होता है जोरदार तरीके से रिएक्ट करेगा, एकदम भड़की हुई रिएक्शन होगी। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम। स्लेक लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। रिएक्शन क्या है, ध्यान से देखिए। ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्लेक लाइम। तो ये है कुछ एग्जाम्पल हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अब हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं इस रिएक्शन को। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को हिंदी में बोलते हैं चूना।
अरे समझ ही गए होंगे ना। हाँ, तो इस चूने को डालते हैं पानी में। जैसे ही इसको वाटर में डाला जाता है तो एक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है जिसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हिंदी में सफेदी बोलते हैं। तो इसका इस्तेमाल दीवारों की सफेदी में होता है, यानी कि व्हाइट वॉशिंग के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवारों पर अप्लाई करेंगे, हवा में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे इससे रिएक्शन करने लगेगी और दीवार पर ही एक नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। रिएक्शन देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहां पर है? ये दीवार पर लगा हुआ है। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड स्लो रिएक्शन करेंगे और 2 से 3 दिन का टाइम स्पैन लेंगे। 2 से 3 दिन के टाइम स्पैन में दीवार पर एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ ही में बनेगा वाटर। तो 2 से 3 दिन के टाइम स्पैन में वाटर हो जाएगा फुर, वाटर हो जाएगा इवेपोरेट। तो दीवार पर सिर्फ एक ही चीज बची रह जाएगी, बोलो क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3। अब CaCO3 का क्या है? CaCO3 एक व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है। CaCO3 एक व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है। इसकी जो अपीयरेंस होती है वो शाइनी और स्मूथ होती है। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 ऑन द वॉल्स की अपीयरेंस स्मूथ और शाइनी हो जाती है। तो ये है हमारी व्हाइट वॉशिंग रिएक्शन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। चूने को डाला पानी में, बन गई सफेदी। सफेदी को लगाया दीवार पर। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड 2 से 3 दिन में इसके साथ रिएक्शन करेगी और कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर की फॉर्मेशन करेगी। 2 से 3 दिन में वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और दीवारों पर सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट बचा मिलेगा। इस थिन लेयर की प्रेजेंस से दीवारें स्मूथ और शाइनी दिखने लगेगी। इस रिएक्शन को कहते हैं व्हाइट वॉशिंग रिएक्शन। इस टॉपिक के एंड में एक नोट को पढ़ते हैं। ऑल द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है नेचर से। एक्सोथर्मिक क्या होता है? ध्यान से देखिए। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के साथ हीट भी रिलीज हो। फॉर एग्जांपल, अगर ये कंटेनर है, इस कंटेनर में अगर एक रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन के दौरान अगर इसमें से हीट बाहर निकली तो इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक का नाम दे दिया जाएगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। ये कैसे पता चला? जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन अभी हमने वीडियो में पढ़ी है, उस रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी बाहर निकल रही होती है। देखिए, हीट की लिबरेशन हो रही है, हीट बाहर निकल रही है। तो जिस रिएक्शन में से हीट बाहर निकले उसको एक्सोथर्मिक का नाम दिया जाता है। अब क्योंकि सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में से हीट बाहर आ रही होती है तो सारी कॉम्बिनेशन बाय नेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन मानी जाएगी। तो फील आ गया होगा। अब एक सवाल है, क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होती है क्या कॉम्बिनेशन के अलावा भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स मौजूद हैं? आंसर है यस। बुक में ही आपके कुछ एग्जांपल्स है, चलिए स्टडी करते हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस होती है मीथेन, CH4। CH4 को जब बर्न किया जाता है तो 2 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, सिंगल नहीं होता, 2 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, CO2 एंड H2, और साथ ही में निकलती है हीट एनर्जी। रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? बायोलॉजी में पढ़ेंगे। ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, खाना अंदर जाता है। खाना जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होकर के ग्लूकोज बनता है। बॉडी में मौजूद ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, वाटर की फॉर्मेशन होगी, और साथ ही में एनर्जी फॉर्म होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब क्योंकि इस रिएक्शन में से एनर्जी बाहर निकल रही है तो इसको भी एक्सोथर्मिक की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। लास्ट, डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल वेस्ट। अब ये जो डीकंपोजिशन है, ये वेजिटेबल वेस्ट को सड़ाने के, गलाने के प्रोसेस को कहा जाता है डीकंपोजिशन। ये डीकंपोजिशन रिएक्शन नहीं है। डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल वेस्ट। वेजिटेबल वेस्ट जो बचा कुचा होता है उसको जमीन खोद करके गड्ढे में डाल दिया जाता है। कुछ समय बाद जब उसको निकालते हैं तो वो कंपोस्ट में चेंज हो जाता है। कंपोस्ट मतलब खाद। खाद जो होती है उसको फिर पौधों में, पेड़ पौधों में और अपने खेतों में डाल दिया जाता है ताकि
पेड़ पौधों को अच्छी अमाउंट में न्यूट्रिशन मिल सके। तो ये 3 एग्जाम्पल है जो एक्सोथर्मिक तो है लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं है। तो यहां पर इस वीडियो की समाप्ति होती है। इसमें हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसी के पार्ट में पढ़ा है व्हाइट वॉशिंग रिएक्शन और साथ ही में पढ़ी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और उसके एग्जाम्पल अदर देन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये वीडियो होती है यहीं पे समाप्त। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड फील द टॉपिक।